ये क्या? हवा तो कुछ और ही संकेत दे रही है। कभी कभी हवा ठंडी चलती है तो कभी है ना, घर उड़ा के ले जाने वाली आंधी बन जाती है। अगर इंसान की नीयत मजबूत ना हो तो वो हवा उसे भी उड़ा के ले जाती है। क्या बात है, दादी बहू पोती सब एक ही बातें बोल रही हैं। तुम्हारी बातें सुनकर ना मैं तो डर से कांपने लग गई। डरने की कोई बात नहीं है। वक्त सबको अपना रूप दिखाता है, फिर सब कुछ समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है और क्या है। मेरे घर आकर मेरे ही सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शर्मिला, मुत्तू को फोन लगाओ। लगा लो, बिल्कुल फोन लगाओ तुम। ओहो, पानी खत्म हो गया है। रुको, बॉटल में थोड़ा पानी दे। पानी खत्म हो गया है और रास्ता भी बहुत सुनसान लग रहा है। मैं आसपास देखकर आती हूँ, कहीं पानी मिल जाए। ठीक है रुको, संभाल के जाना। हाँ जी। छः, लगता है इंजन ज्यादा गर्म हो गया। आज मेरे बेटे की सगाई है और मेरे कार ने जवाब दे दिया। क्या करूं अब मैं? वहां बेटी इंतजार कर रही होगी। क्या करूं मैं? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है गाड़ी में? कौन है?
कौन है गाड़ी में? मैं ही उसके पास जाके उससे सब कुछ साफ साफ कह दूंगी कि आप सब लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। फिर वो खुद ही फैसला करेगा। भैया, दादी, आप कब आई? अभी आई बेटा। सब लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ छोटी माँ? हमारे घर में शुभ काम होने जा रहा है, लेकिन लगता है इन्हें ये पसंद नहीं, इसीलिए बराबर समय पर तमाशा करने आ गई। क्या दादी, आप तो सबसे बड़े हो ना, कम से कम आप तो समझ सकते हो ना। बेटा, मैं तो सिर्फ बात करने यहाँ आई हूँ, लेकिन ये लोग बात की खाल निकाल कर झगड़ा कर रहे हैं। अब ये समझाने का समय नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है। अब आप ही बताइए बात क्या है। मेरी बेल्ली अपनी जान हथेली पे लेके इंतजार कर रही है तेरा। सुनिए सुनिए, अजी, अरे कहाँ चले गए ये? अब तू बोल मुत्थू, अपने दिल से फैसला लेके बता बेटा, क्या तुझे लगता है कि तुझे माया से शादी करनी चाहिए? बेल्ली अभी भी बच्ची है, जो मन में आए बोल देती है। उम्र में बड़े होकर भी आपको ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? घर के छोटे कुछ गलती करते हैं तो उन्हें समझाने के लिए घर में एक बड़ा होता है, लेकिन अगर बड़े ही गलती करे तो नहीं दादी, मेरी और बेल्ली की शादी कभी नहीं हो सकती है। मुत्तू, सिर्फ एक बार, बस एक बार और अपने दिल से पूछ ले बेटा, तुझे तेरे दिल से भी बेल्ली की ही आवाज आएगी बेटा। उस लड़की माया को तो तू कभी प्यार नहीं कर पाएगा बेटा। बेल्ली को उसका नाम भी तूने ही दिया था। तूने उसे उसकी मां से ज्यादा प्यार दिया। उसकी जिंदगी का रुख सिर्फ एक तू ही बदल सकता है बेटा, समझ। वो तो तुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी है। इस बात को भगवान भी नहीं झुठला सकता, तो तू कौन है बेटा? ये तो मेरा भगवान भी जानता है कि वो तुझे खो के जी नहीं सकती बेटा। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो मेरी नजरों में वो सिर्फ तू है। मैं तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा और बड़े घर का लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसकी जगह मेरा गला दबा दो और खत्म कर दो सब कुछ।
अरे क्या दादी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप सब ऐसी बातें करेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह सिर्फ माया है। उसने अपनी जान दांव पे लगा दी मेरी जान बचाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उससे शादी करने का वादा भी किया है। उसके माता पिता भी शादी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए दादी, कृपया यही रुक जाइए। अरे अब जब आप आ ही गई हैं तो शादी की पूजा तक रुक जाओ। मुत्तू और माया को आशीर्वाद देकर ही जाना यहाँ से। और हाँ, पेट भर खाना खा के जाना। एक बात भूल गई थी, खाना बहुत बचा है, अपनी बहू और बेली के लिए ले जाना। हाँ, नौकरों के हाथ से शादी का कार्ड भिजवा दूंगी। शादी में जरूर आना। ए नीलांबरी, करवा लो तुम लोग पूजा किसी के भी साथ। इस पूरे गांव को बुला लो और सबको खाना खिला दो। जाके सबको शादी का निमंत्रण दे दो। हाँ, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। बता देना कितने लोग आएंगे। मैं खुद जो जो काम होगा उसे अकेले ही संभाल लूंगी। जितने भी लोग आएंगे उन सब के लिए मैं खाना बनाऊंगी और परोसूंगी। लेकिन जब बात शादी तक आ जाएगी ना, तो मुत्तू जिसके पास बैठकर अग्नि के सामने मांग में सिंदूर भरेगा वो मेरी पोती होगी। बेल्ली, 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 बेल्ली। मुत्तू की पत्नी बनेगी तो सिर्फ बेल्ली। ये सब उस ऊपर वाले ने बेल्ली की किस्मत में लिखा है। ये किस्मत की बात कोई बदल नहीं सकता यहां पर। देख लेना, वक्त हाथों से फिसल रहा है। अब तुम्हें जो करना है कर लो। समझ गई तुम? ये फोन भी अभी ना। हेलो, हेलो माया, माया, बोलो माँ। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई बेटी। तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन कहाँ पे हुआ ये? इधर गांव के बाहर। यही हूँ, जल्दी आ। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। माया, क्या हुआ? पापा का एक्सीडेंट हुआ है दीदी। माया, एक मिनट रुको। उन्हें काफी चोट लगी है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। माया, माया। हे ऊपर वाले, माया के माँ बाप को कुछ ना हो। माँ को बताना पड़ेगा। माँ,
बंद करो, रुको जरा। अगर तुम रोती रही तो मुझे भी रोना आएगा। अब रोना बंद करो माँ, मैंने कहा ना, मत रोइए, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रुक्मिनी, नीलांबरी देखो ना, हम तो शुभ कार्य के लिए आ रहे थे और देखो क्या हो गया। रुक्मिनी मत रो रुक्मिनी, नीलकंठ को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। माया, जो सोच रही थी वो गलत नहीं था। अगर सोचा जाए तो ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं है। लगता है किसी ने ये एक्सीडेंट करवाया है। सुनो माँ, डॉक्टर ने कहा है ना पापा ठीक हो जाएंगे, आप रोना बंद कीजिए। रुक्मिनी, पेशेंट के सामने रोना नहीं चाहिए। माया, तुम्हारी माँ को यहाँ से बाहर ले जाओ। चलो माँ। भैरव, ठीक है माँ, चलिए। नीलकंठ जी, ये सब कैसे हुआ? वो मैं पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप नाराज मत होना। आज मेरी सगाई है और ये सगाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए पापा। सगाई आज किसी भी हाल में होनी ही चाहिए। माया, तुम्हारे पापा इस हालत में सगाई में कैसे आएंगे? जरा सोचो तो। इन्होंने ही कहा था मैं ना रहूं तो भी सगाई होनी ही चाहिए। कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, हम कब तक रुकेंगे आप ही बताइए। माँ तो है ना, वो सारी विधियां पूरी कर लेगी। नहीं माया, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? माया, तुम्हारे पापा होश में नहीं है, हॉस्पिटल में हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो सबको शक हो जाएगा और मुत्तू को भी। तुम और परेशानी क्यों मोल लेना चाहती हो? एक हफ्ते के लिए रुक नहीं सकती क्या? एक हफ्ते के लिए हम ये शुभ कार्य आगे कर देते हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी तैयार नहीं हूँ माया, लेकिन परिस्थिति देखो, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है माया। नीलकंठ जी, आज जो शुभ कार्य होना था वो हम एक हफ्ते बाद करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे ना मुत्तू जी, तो मैं मर जाऊंगी। कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ मुत्तू जी। जब उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया तो मुझे जीने का क्या हक है? मैं तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा और बड़े घर का लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसकी जगह मेरा गला दबा दो और खत्म कर दो ना सब कुछ। भैरव, क्या हुआ? अंकल कैसे है? डॉक्टर ने कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है भैया। लेकिन ऐसे शुभ काम में इतनी मुश्किलें आती जा रही है, ये सब देखकर मेरा दिल घबरा रहा है भैया। शर्मिला, ये सब चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है। ऐसे समय में हिम्मत रखनी पड़ती है। माया,
तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा को ज्यादा चोट नहीं लगी ऐसे डॉक्टर ने कहा है, फिक्र मत करो। इसीलिए भैया माँ से कह के ये सगाई की रस्म एक और हफ्ता आगे बढ़ा देते हैं भैया। ओ ऐसा क्या? ठीक है, चलेगा। शुभ काम को टालना सही नहीं होगा। हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा काम है ना। मैं माँ से बात करता हूँ। भैरव, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। शर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है। बेचारी माया ऐसे वक्त में बहुत घबरा गई है। पहले इसे इस हालत से बाहर निकलने दो। अंकल का भी ठीक होना जरूरी है। ऐसे वक्त में भी हम सगाई की रस्म करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अभी भी एक हफ्ता है ना, हम बाद में सगाई कर लेंगे। क्या कहती हो माया? ठीक है मुत्तू जी। मैं आप सभी को कह रही थी कि सगाई की रस्म मत टालो। अब देखा मुत्तू जी के चेहरे पर कितनी खुशी थी, अब वो कितने नाराज लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम चिंता मत करो माया, इस भैरव के रहते ये सगाई की रस्म जरूर पूरी होगी।